इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो सुख नींद चैन त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। अरे बिना किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो बीसीबी कलम लर्निंग एंड शेयरिंग ऑनलाइन क्लास संजय पांडे स्मारक इंटर कॉलेज दसराजा मुजाहिदपुर अम्बेडकर नगर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लाया हूं आपके लिए सौर मंडल, जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके 6 से लेकर 12 तक, बल्कि कंपटीशन में भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में बात करने वाला हूं सौर मंडल पर, और काफी बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सौर मंडल की। सौर मंडल कहते किसे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सौर मंडल की बात करें तो यहाँ पे मैंने इस वाले डायग्राम में जरा देखिए एक बार, परिवार मैंने लिखा है और यहाँ पे मैंने सौर मंडल लिखा हुआ है। इस पॉइंट को जरा क्लियर करते हैं कि दो चार सदस्य मिलकर एक परिवार बनाते हैं। ध्यान से पॉइंट को समझिए दोस्तों। आप छोटे बच्चे से लेकर बड़े स्तर तक भी सिखा सकते हैं, और मैं डीप तक जाऊंगा एक कंपटीशन लाइन में भी, और एजुकेशन पढ़ाई के क्षेत्र में भी आप 6 से 12 तक के बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे 2-4 सदस्य मिलकर परिवार बनाते हैं दोस्तों, परिवार बनाते हैं। वैसे ही हमारे सौर मंडल का जो निर्माण होता है उसमें कुछ ग्रह होते हैं, कुछ उपग्रह होते हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं, कुछ उल्कापिंड होते हैं, धूमकेतु होते हैं। जो सूर्य के सदस्य होते हैं उसे सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, पॉइंट को समझना है, बस इतना समझ लीजिए कि जिस प्रकार से हमारे 2-4 सदस्य मिलकर परिवार की निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु ही सौर मंडल कहलाते हैं दोस्तों। परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा में यहाँ पे मैंने लिखा है छोटा सा परिभाषा, यहाँ पे समझ सकते हैं परिभाषा में कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड के समूह को सौर मंडल कहा जाता है। समूह को सौर मंडल कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको डाउट होगा कि आकाशीय पिंड क्या होता है। आकाशीय पिंड मतलब वो जिसमें ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, अन्य पिंडों को आकाशीय पिंड कहते हैं दोस्तों। ये क्या होते हैं कि सूर्य खुद में एक प्रकाश में वो अपने आप में है, उसमें प्रकाश खुद का है, जिससे अन्य पिंड चमकते हैं। यानी सूर्य में खुद प्रकाश होने के कारण अन्य जो पिंड हैं, आकाशीय पिंड हैं, खगोलीय पिंड हैं, वो प्रकाशमय होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। प्रधान यानी मुखिया है, कह सकते हैं। सूर्य एक तारा है, ठीक है, जिसमें खुद का प्रकाश और ऊष्मा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये है कि सौर मंडल में सूर्य जो है वो प्रधान है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि सूर्य में खुद का अपना एक ऊष्मा और ऊर्जा है, उसके ऊष्मा से, उसके प्रकाश से ही अन्य आकाशीय पिंड जो होते हैं वो जो है चमकते हैं, प्रकाशमय होते हैं। ठीक है, अगली पॉइंट पे हम लोग बात करें तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा रहेगा, अगला पॉइंट है आकाशीय पिंड की। अगर बात करें तो आकाशीय पिंड छोटी सी परिभाषा और देखते हैं। आसमान में दिन में चमकने वाले सूर्य, आसमान में दिन में चमकने वाले सूर्य और रात में चमकने वाले तारे यानी चंद्रमा, उपग्रह और जो तारे हैं, ये समस्त आकृतियाँ क्या होती हैं, सूर्य से प्रकाश से चमकते हैं, जिसे हम आकाशीय पिंड कहते हैं या खगोलीय पिंड कहते हैं। तो पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कंपटीशन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो है सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम। एक छोटा सा ट्रिक, बहुत ही फनी और बहुत ही मस्त ट्रिक मैं लेकर आऊँ दोस्तों आपके सामने। तो ट्रिक ये है कि बस पर मंगल बरस कराओ। ठीक है, बस पर मंगल बरस कराओ, यानी बस पे आपको जाना है, मंगल को जाना है और ब्रश करके आना है। तो देखते हैं क्या है। बा से है बुधवार, सा से है शुक्रवार, पर से पृथ्वी और मंगल तो मंगल है ही है, और बृहस्पति
इसके बाद शनि है, अरुण है, वरुण है। तो इस तरह से ट्रिक आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बस पर मंगल बरस कराओ। अगर बात करें आकार के अनुसार, अगर देखा जाए तो ट्रिक ये है कि जे को अगर छोड़ दे 1 मिनट के लिए, तो यहाँ पे लिखा है सन को ईवीएम में बंद कर दो, सन को ईवीएम में बंद कर दो। सन यानी जे से देखा जाए तो पहले जुपिटर है, सबसे बड़ा ग्रह, आप सभी को पता होगा जुपिटर यानी बृहस्पति। अगर यस से बात करें तो यस से सैटर्न यानी शनिवार नहीं शनि, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक भाई, शनि। इसके बाद है यू से है अर्नस या यूरेनस, इसको कह सकते हैं अरुण। और यन से है नेपच्यून यानी वरुण, ठीक है। ईवीएम में अगर बात करें तो ईवीएम से ई से आपका अर्थ हो जाएगा यानी पृथ्वी, और बी से हो जाएगा मार्स यानी शुक्रवार, बी से हो जाएगा वीनस शुक्रवार, और यम से मार्स यानी मंगलवार, और मरकरी यानी बुधवार, ठीक है, बुधवार हो जाएगा। तो इस तरह से ये पॉइंट आपके सामने क्लियर, 2 पॉइंट हैं जो कि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने एक फनी मूवमेंट ट्रिक लाया दोस्तों, आप इसको लर्न कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा पॉइंट है कि यहाँ पे सौर मंडल के बारे में थोड़ा समझते हैं। सौर मंडल की अगर बात करें तो सौर मंडल में ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु आज जो चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस फिगर को माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, ठीक है। सन के आसपास ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं, क्षुद्र ग्रह भी हैं, उल्कापिंड भी हैं, धूमकेतु भी हैं, और यहाँ पे सारे उल्कापिंड जो चक्कर लगाते हैं, यानी सौर मंडल की ये एक तरह से सदस्य हैं जो चारों तरफ से चक्कर लगाते हैं, उसको सौर मंडल कह सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा, इस पॉइंट को समझ सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि आकाशीय पिंड और खगोलीय पिंड में जो ग्रह उपग्रह हैं उनको बारीकी से समझते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड में पहला पॉइंट हमारा है ग्रह यानी प्लैनेट। अगर प्लैनेट की बात करें पहले, अगर प्लैनेट की बात करें तो हम लोग प्लैनेट को समझते हैं। ग्रह किसे कहते हैं, तो पॉइंट में अगर देखा जाए तो ग्रह यानी पहला पॉइंट है जो सूर्य की परिक्रमा करते हो वो ग्रह के हकदार हो सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है उसमें खुद का गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि उसके आसपास कोई अन्य खगोलीय पिंड की भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। भीड़ भाड़ अर्थात दोस्तों मतलब अन्य पिंड जो होते हैं, खगोलीय आकाशीय पिंड हैं, उसके आसपास ना होना चाहिए, तभी वो ग्रह कहलाएगा। परिभाषा की अगर बात करें तो वो आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हो, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल हो और उसके आसपास कोई उपग्रह ना हो, यानी साफ सुथरा हो, साफ हो, क्लीन हो, उसे हम उपग्रह कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सन है, सन के चारों तरफ ग्रह हैं और ग्रह के आसपास कोई भी उपग्रह, क्षुद्र ग्रह नहीं है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्रह कह सकते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अगला टॉपिक हमारा पॉइंट रहेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है उपग्रह। उपग्रह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सैटेलाइट की बात करें तो एग्जाम्पल के एक तरीके समझते हैं, जैसे एक मुख्यमंत्री होते हैं वैसे एक उप जो है मुख्यमंत्री भी होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं तो एक उपाध्यक्ष होते हैं, अर्थात जब एक मुख्यमंत्री अगर ना हो तो उसकी जगह उप मुख्यमंत्री कार्य कर सकता है। एक अध्यक्ष अगर ना हो तो उसकी जगह पे उपाध्यक्ष काम कर सकता है। वैसे ही हमारा ग्रह होता है और उपग्रह होता है, यानी पृथ्वी जो है, यानी इसका मतलब ये नहीं समझना दोस्तों कि आप अगर पृथ्वी नहीं रहेगा तो चंद्रमा पे जो है हम रह सकते हैं। हाँ, ये खोज हो रही है, रिसर्च हो रहा है कि चंद्रमा पे जीवन है कि नहीं है। अभी फिलहाल पृथ्वी पर एकमात्र ग्रह है जिस पे जीवन व्याप्त है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक उपग्रह एक होता है, एक उप होते हैं, तो उप में आपका चंद्रमा सबसे हमारा जो है एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का है, चंद्रमा। परिभाषा की अगर बात करें यहाँ पे तो ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं, साथ ही सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, ये सन है, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है मून। इस पॉइंट को समझ सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट आप यहाँ के दे सकते हैं कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाता अर्थ और अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है मून। इस तरह से मून जो है सूर्य का भी चक्कर लगाता है और पृथ्वी का चक्कर भी लगा लेता है। अगला टॉपिक हमारा पॉइंट रहेगा इस तरह से, एक पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको समझे तो ये पॉइंट आपका ये है, क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं।
क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार कंपटीशन में पूछा जाता है। और ये आपके मंगल और बृहस्पति ये दोनों कक्षाओं में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम समझने की कोशिश करते हैं, फिगर के माध्यम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं सन है, कुछ यहाँ पे ग्रह है और यहाँ पे मंगल है और यहाँ पे जुपिटर यानी बृहस्पति है, और इसके बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्षुद्र ग्रह की जो है परत है, प्लेट है। तो यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आपसे सवाल पूछ सकता है कि क्षुद्र ग्रह किस प्लेट के या किस ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो आंसर होगा मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, पॉइंट भी नोटेड। अगला पॉइंट हमारा रहेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी उल्का पिंड। अगर बात करें उल्का पिंड, क्षुद्र के ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए होते हैं। गैस और धूल के कण होते हैं, उन्हें उल्का कहते हैं। इसको समझते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल के माध्यम से कहते हैं ये हमारा सन है, सन के चारों तरफ छोटे छोटे कुछ पिंड दिखाई दे रहे हैं जिनके हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी होता क्या है यही दोस्तों कि ये उल्का पिंड ये चक्कर लगाते लगाते कभी कभी पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, और पृथ्वी के जैसे ही ऊपरी भाग में वायुमंडल, आप सभी जानते हैं वायुमंडल है, वायुमंडल में जैसे ही ये पिंड जो है करीब आता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसको आकर्षित कर लेता है, और यही जो है वायुमंडल में फ्रिक्शन के कारण ही, घर्षण के कारण इसमें स्पार्क हो जाती है, इनमें चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, और यही जो है आपके धरती पे नीचे गिरती है, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। कभी कभी इसको लोग कहते हैं, देखिए कोई किसी का आत्मा जा रहा है, जान जा रहा है, मन्नतें मांग लो। तो हाँ पॉइंट आप समझ सकते हैं, ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है दोस्तों कि टूटता तारा किसे कहते हैं, उल्का पिंड किसे कहते हैं। आई होप पॉइंट आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। अगला पॉइंट हमारा जो रहेगा वो है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे सौर मंडल है, सौर मंडल समझ सकते हैं। यहाँ पे सन है, सन के जो दूरी के अनुसार है, पहले सबसे छोटा यानी सबसे छोटा बुध भी है, और सबसे सूर्य के नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है। ठीक है, बुध के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं शुक्र है, शुक्र के बाद तीसरा पृथ्वी है, पृथ्वी का मंगल है, और यहाँ पे देख सकते हैं बीच में आपका क्षुद्र ग्रह यानी बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह जो है पाई जाती है। यहाँ पे बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट के हिसाब से और ट्रिक के हिसाब से सौरमंडल का पूरा जो है मैंने डायग्राम बना रखा है, आप उसे समझ सकते हैं और बेहतरीन तरह से इजी नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगला पॉइंट पे हमारा बात करते हैं तो छोटे से महत्वपूर्ण जानकारी में अगर बात करते हैं तो सूर्य किरण जो होती है पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर सूर्य की किरण कितने समय में पहुंचती है, तो 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, और पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। दोस्तों इसके बाद अगर बात करें, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26% और अन्य तत्वों की मात्रा वो 3% पाई जाती है। इस तरह से सूर्य में ही जो हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा है। अगला पॉइंट हमारा ये है कि यहाँ पे पॉइंट है कि सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। पॉइंट भी नोटेड मिलॉर्ड, यहाँ पे पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि सूर्य किसी दिशा में चक्कर लगाता है, तो पूरब से पश्चिम। ठीक है, पूरब से पश्चिम, ये आपका पूरब है, ठीक है, और इधर पश्चिम है। ठीक है, इधर पश्चिम है, इधर पूरब है। तो सूरज जो है पूरब से चक्कर लगाता है, मतलब सूर्य जो है अपनी कक्षा में अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाता है और पूरब से पश्चिम की तरफ लगाता है। ठीक है, अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ लगाती है। पॉइंट भी नोटेड, यहाँ पॉइंट को नोट करेंगे। पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी जो है पश्चिम से चक्कर लगाती है। सूरज की बात करें तो सूरज जो है अपनी अक्ष पर जो है पूरब से चक्कर लगाती है। दोस्तों ठीक है, अब अगला पॉइंट बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परिभ्रमण और परिक्रमण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि परिभ्रमण किसे कहते हैं, परिक्रमण किसे कहते हैं। तो परिभ्रमण की अगर बात करें हम लोग, परिभ्रमण की अगर बात करें तो परिभ्रमण किसे कहते हैं, परिभ्रमण जो अपनी अक्ष पर चारों तरफ घूमे उसे परिभ्रमण कहते हैं। परिक्रमण जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएं या घूमे उसे परिक्रमण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, परिक्रमण कहेंगे। जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती तो उसे परिभ्रमण कहते हैं, जिसे दिन रात की अवधि होती है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये सन है।
ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सन है। सन के जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमे, अपनी ही अक्ष पर घूमती है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं, जिससे दिन रात की अवधि होती है, ठीक है। और जब यही सूर्य की चक्कर एक साल में पूरा कर लेती है, यानी 365 366 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो इसे हम परिक्रमण कहते हैं दोस्तों। यानी अब जैसे लट्टू होता है ना, लट्टू जब अपने कील पे नाचती है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं, और लट्टू वही नाचती अगर राउंड चक्कर लगाए तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई होप यह पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए।